हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पूर्णिमा है और आज मैं यहाँ आपसे बात करने वाली हूँ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ऐसे कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बात करेंगे पहले प्रिंसिपल की, द सीक्रेट इन दिस बिजनेस इन हैविंग द इंफॉर्मेशन दैट अट्रैक्ट पीपल, कि क्या हम लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अट्रैक्ट करना मतलब कि जैसे हम पहले थे कहीं आज वैसे ही तो नहीं, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे ड्रेस में, हमारे लैंग्वेज में चेंज आया है या नहीं। सपोज़ आप जैसे पहले जाते थे कहीं ऐसे ही जाते हैं, एक अच्छा ड्रेसअप नहीं होके जाते, तो सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि हम क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस बात को कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जब घर से निकलें तो आपके मोहल्ले पड़ोस वाले भी कहें कि पता नहीं शर्मा जी की नौकरी कहाँ लग गई, किस कंपनी में लग गई। आजकल घर से बड़े ही अच्छे ड्रेसअप होकर निकलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सबसे बातें भी करते हैं। तो लोगों को जब तक ये चेंज नज़र नहीं आएगा, लोग आपको नहीं सुनेंगे, वो आपको ऐसे ही लेंगे जैसे कि नॉर्मली पहले लेते थे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पहला काम अपने आप को चेंज करने का होता है, और वो चेंज करना है पर्सनैलिटी वाइज, ड्रेस वाइज, लैंग्वेज चेंज करनी है, और अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाए उसके लिए चेंज लाना है। सेकंड, मोस्ट पीपल वांट टू ज्वाइन बट यू जस्ट डोंट शो देम व्हाट दे वांट। लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या आप दिखा पा रहे हैं? क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में वो फेस कर रहे हैं, क्या आप उनको दिखा पा रहे हैं कि ये चीज़ जो आप फेस कर रहे हो, ये इस बिज़नेस के थ्रू हम आसानी से इस समस्या से निकल जाएंगे। हर किसी पर्सन की अलग प्रॉब्लम होती है, किसी को घर की चिंता है, किसी को ईएमआई, किसी को बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घूमना फिरना, किसी को किसी का कर्जा उतारना है। क्योंकि कई बार ये होता है सामने वाला परेशान है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप उनसे कर रहे हो घूमने फिरने की बातें, सामने वाले को कर्जा उतारना है, आप उनसे गाड़ी की बातें कर रहे हो। तो जब तक आप उनको उनकी ही समस्या का, देखिए हर किसी पर्सन की समस्या अलग होती है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिनकी प्रॉब्लम सेम हो, हर किसी की समस्याएं अलग अलग हैं। तो हमें हर किसी को सॉल्यूशन भी अलग अलग ही देना होगा, उनको उनके हिसाब से ही आपको काम करना होगा। आगे हम चलते हैं कि मोस्ट पीपल डोंट ज्वाइन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू प्रेजेंट। बहुत से लोग हमारे साथ इसीलिए भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि आप बोल क्या रहे हो। वो आपको बस सुनते हैं और उठ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के पास गए और कंपनी का उनको प्लान शो करके आ गए कि भाई दुकान बदलो पैसा आएगा। नहीं, आपको एक सिस्टम के तरीके से उनको अपना प्लान प्रेजेंट करना चाहिए। आपको उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के इम्पोर्टेंस, नेटवर्क मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस, डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू क्या है आज के टाइम पे मार्केट में, उसके बारे में बात करनी चाहिए। जब तक उसको पता नहीं होगा कि मुझे जिस काम के लिए यहाँ आए हैं, मुझे बता रहे हैं कि वो वैल्यू क्या रखता है मार्केट में, तब तक वो उसकी वैल्यू समझेगा ही नहीं। आपको सबसे पहले एक वैल्यू क्रिएट करनी है अपने बिजनेस की, ताकि सामने वाला आपको सुने और आपके साथ ज्वाइन भी हो। फोर्थ, इंट्रोवर्ट्स ऑफ्टन टू बेटर देन इंट्रोवर्ट्स बिकॉज दे आर नेचुरल लिसनर। अगर आप लोगों की समस्याओं को सुनोगे नहीं तो अच्छी सलाह कैसे दोगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सभी लोगों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। अब कोई बंदा, जैसे मेरे पास, मैं गई थी किसी के पास प्लान दिखाने, वो परेशान था अपने घर की रजिस्ट्री को लेकर, क्योंकि फैमिली में इसको लेके काफ़ी इशू क्रिएट हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। अगर वहाँ पे मैं उनको प्लान दिखाती तो आप मुझे बताइए क्या वो मेरे साथ ज्वाइन करते? नहीं, कभी नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए?
उस पर्सन की केयर करनी चाहिए, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए और साथ भी देना चाहिए, ताकि वो पर्सन बाद में आपसे एक बात ज़रूर पूछेगा कि भाई उस दिन आप आए थे, मैं अपनी ही प्रॉब्लम में इतना परेशान था कि आपसे पूछ ही नहीं पाया कि भाई किस लिए आए थे। वो मेरा दावा है, वो आपसे ज़रूर पूछेगा, लेकिन आपकी तरफ से इतनी केयर होनी तो चाहिए। लेकिन अगर आप गए और वहाँ पे सिर्फ प्लान दिखा के आ गए, तो आप बताइए क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? उसकी जो सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे वो करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, एक्चुअल में आपको सुन ही नहीं पाएगा तरीके से जो आप सुनाना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सामने वाले की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद ही उनसे अपने प्लान की बात करनी है। फिफ्थ, प्रोस्पेक्ट्स वर ऑलवेज देयर, यू जस्ट डिडंट सी देम। विनर्स लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, लूजर लुक्स ऑब्स्टेंट। अगर मैं यहाँ बात करें कि जो विनर्स होते हैं, देखिए प्रोस्पेक्ट तो हर जगह है, आप ये बोल ही नहीं सकते कि कहीं मुझे लोग नहीं मिल रहे। भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों अरबों में आबादी है, वहाँ आपको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग आते हैं वो सभी हमारे प्रोस्पेक्ट्स ही होते हैं। बस उन प्रोस्पेक्ट्स में हमें किसके साथ बिजनेस करना है, हमारे बिजनेस के लायक कौन है, क्योंकि हम गिवर हैं और हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। ये कोई देवी माता का भंडारा नहीं है जो सभी में बांट दिया जाएगा। इसके लिए भी सेलेक्टेड लोग ही चाहिए। आपको सिर्फ वो डायमंड निकालने हैं, खोजने हैं इस भीड़ में से कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं ये अपॉर्चुनिटी शेयर करूं। कई बार हमने देखा है कि लोग हर किसी को प्लान दिखाने लग जाते हैं, वो इस लायक है भी या नहीं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए है भी या नहीं, ये कभी भी नहीं देखते। ऐसे गलती कभी भूल कर भी नहीं करनी। प्लान दिखाने से पहले सामने वाले को समझकर और तभी एक गिवर की तरह उसे ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 20 लीडर भी मिल जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि यही आपको करोड़ों की इनकम कमाकर दे देते हैं। रेस्पेक्ट दैट प्रोस्पेक्ट्स वांट आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से चाहते हैं उसकी बात करो। सभी इम्पोर्टेंट है, सभी की समस्याएं अलग अलग हैं, सभी की चाहते अलग अलग हैं। कोई नेटवर्क, आप अपनी टीम में अगर 20 लोगों से भी बात करोगे, उनसे पूछोगे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहिए, तो कोई यहाँ पे अपने नाम और फ्रेम के लिए आते हैं, कोई पैसों के लिए आते हैं, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बच्चों की एजुकेशन चाहिए। तो उनको उनकी ही चीज़ें दिखाओ, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को दूसरी चीज़ें नहीं दिखाओ। जो वो चाहते हैं सिर्फ उसी की बात करो, क्योंकि उससे सामने वाले को समझने में भी आसानी रहेगी और आपको भी उन्हें समझाने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल सिर्फ एक ही लेके चलना होगा। हर तरह के एग्जाम्पल यूज़ करने की वहाँ ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और 7 प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यू केयर सो मच दैट दे रिफ्यूज टू नॉट ज्वाइन। इसका मतलब है कि इतनी केयर करो अपनी प्रोस्पेक्ट की कि वो आपको छोड़कर कभी ना जाए। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने ज्वाइन कराया, टीम चली गई। उसकी एक वजह है, क्योंकि हम जब तक हमारे वो लोग पास रहते हैं हम उनको ना तो रिस्पेक्ट दे पाते ना केयर। फ़ोन भी करते हैं तो सिर्फ काम के पर्पज़ से, कभी उनका नॉर्मल फैमिली में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है, उनके हालात कैसे चल रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं करते। तो लोग भी ईज़िली आपको छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें दुख नहीं होता। आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी टीम के हर एक व्यक्ति से संपर्क बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी टीम में जो लोग हैं, जहाँ तक आप उनके से संपर्क बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उनके सिचुएशन क्या है, उनके हालात कैसे हैं। अगर आप अपने एक अच्छे लीडर की केयर करोगे हर समय, उसके हर सर्वाइवल टाइम में, तो वो लीडर आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ के जाएगा। ये वादा है मेरा आपसे।
बट आप उसकी रिस्पेक्ट और केयर करो तो ये थे 7 ऐसे प्रिंसिपल जिनका यूज़ करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।